हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान का जो एकीकरण है उससे लगभग 100 क्वेश्चन ही बनते हैं, उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राजस्थान का एकीकरण हुआ था उससे पहले राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें और ठिकाने थी। एक नंबर ऑप्शन 18 रियासतें 4 ठिकाने, 2 नंबर 15 रियासतें 6 ठिकाने, 3 नंबर पर ऑप्शन है 19 रियासतें 3 ठिकाने, 4 नंबर पर ऑप्शन है 20 रियासतें और 3 ठिकाने। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 19 रियासतें और 3 ठिकाने थी। आप सभी जानते होंगे 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा था। ठीक है, तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, लावा जिसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई थी, पूर्व में किस राज्य का आश्रित ठिकाना था? ये जो लावा है ये ब्रिटिश द्वारा 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई थी इसको, और पूर्व में किस राज्य का आश्रित ठिकाना था? एक नंबर बांसवाड़ा, 2 नंबर डूंगरपुर, 3 नंबर टोंक, 4 नंबर पर है अलवर। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों टोंक का, ये पूर्व का आश्रित ठिकाना था। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा टोंक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? एक नंबर मेवाड़, 2 नंबर मारवाड़, 3 नंबर आमेर, 4 नंबर पर है टोंक। तो इसका सही जो आंसर क्या होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत है वो कौन सी थी? मारवाड़ थी। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो इसके अंदर देखिए तो सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ थी और सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? मत्स्य संघ है इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो एक नंबर ऑप्शन है 12 अक्टूबर 1947, 2 नंबर पर है 14 दिसंबर 1947, 3 नंबर पर है 18 मार्च 1948, 4 नंबर पर है 27 दिसंबर 1948। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 18 मार्च 1948, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए थे। मत्स्य संघ में कौन सम्मिलित हुआ था? देखो, एक नंबर जयपुर और टोंक रियासतें, 2 नंबर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतें, 3 नंबर कोटा झालावाड़ रियासतें, 4 नंबर पर मेवाड़ एवं अजमेर मेरवाड़ा रियासतें। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या होगा? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें मत्स्य संघ में शामिल थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसकी ट्रिक रहती है ABCD। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? इनमें से कौन सा मत्स्य संघ में शामिल नहीं था? ABCD में कौन सा शामिल नहीं है? ए नंबर अलवर ए से शामिल हो गया, बी से भरतपुर शामिल हो गया, सी से करौली शामिल हो गया, डी से धौलपुर आता है, लेकिन इसमें धौलपुर नहीं है। तो क्या दे रखा है? झालावाड़ दे रखा है, जो इसका सम्मिलित रूप नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये राज्य सम्मिलित नहीं था। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 1948 में किसको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? 1948 के अंदर मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया था? एक नंबर कुंवरमान सिंह, 2 नंबर महाराजा विजेंद्र सिंह, 3 नंबर महाराजा उदयभान सिंह, 4 नंबर पर है महाराजा भीम सिंह। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? 1948 में मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो महाराजा उदयभान सिंह को। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उदयभान सिंह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? तो मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? आप सभी जानते होंगे 4 रियासतें थी, ABCD, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर। तो 4 रियासतें थी और 4 नंबर पर दे रखा है 4 रियासतें, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? एक नंबर अलवर, 2 नंबर करौली, 3 नंबर धौलपुर, 4 नंबर पर है भरतपुर। तो मत्स्य संघ की जो राजधानी थी, पहली राजधानी थी वो दोस्तों अलवर थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा
अलवर। अगला क्वेश्चन देखो, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था? मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? 1 नंबर अलवर, 2 नंबर भरतपुर, 3 नंबर धौलपुर, 4 नंबर पर करौली। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा अलवर, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था? मत्स्य संघ जो नाम रखा था ये किसके प्रस्ताव पर रखा था? तो 1 नंबर सरदार पटेल, 2 नंबर जमनालाल बजाज, 3 नंबर के.एम. मुंशी, 4 नंबर पर हीरालाल शास्त्री। तो इसका सही जो आंसर है ना दोस्तों वो है के.एम. मुंशी के प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, के.एम. मुंशी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? जो मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में शामिल कौन सा राज्य नहीं था? 1 नंबर अलवर, 2 नंबर भरतपुर, 3 नंबर जयपुर, 4 नंबर पर है धौलपुर। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों जयपुर, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे? 1 नंबर उदयभान सिंह को, 2 नंबर के.एम. मुंशी को, 3 नंबर मास्टर अध्येंद्र और 4 नंबर पर है शोभाराम कुमावत को। तो इसका सही जो आंसर है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाए गए थे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, शोभाराम कुमावत है, 4 नंबर ऑप्शन है जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे मत्स्य संघ के, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री द्वारा किया गया था? मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री द्वारा किया गया? 1 नंबर श्याम प्रसाद मुखर्जी, 2 नंबर बी.आर. अम्बेडकर, 3 नंबर पर एन.वी. गोडगिल और 4 नंबर पर वी.पी. मेनन। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? एन.वी. गोडगिल है जो मत्स्य संघ का उद्घाटन करने वाले कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री थे। ठीक है, एन.वी. गोडगिल, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? मत्स्य संघ की दोस्तों वार्षिक आय है वो 184 लाख रुपए थी। ये आप ध्यान रखना, डायरेक्ट सीधा बताया मैंने आंसर, तो 184 लाख रुपए थी, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मत्स्य संघ का उप राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो उप राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? 1 नंबर पर है उदयभान सिंह, 2 नंबर शोभाराम, 3 नंबर तेज सिंह, 4 नंबर पर है मंगल सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो तेज सिंह है ना, इसको राज प्रमुख उप राज प्रमुख है वो नियुक्त किया गया था तेज सिंह को। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मत्स्य संघ का उप राज प्रमुख तेज सिंह। अगला क्वेश्चन देखो, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? यानी कि दोस्तों मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में कौन है जो शामिल नहीं था? 1 नंबर मास्टर भोलानाथ, 2 नंबर चिरंजीव लाल शर्मा, 3 नंबर डॉक्टर मंगल सिंह, 4 नंबर पर रमेश कुमार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य संघ को प्रशासन को चलाने के लिए जो गठित मंत्रिमंडल है उसमें इनमें से शामिल कौन नहीं था? रमेश कुमार शामिल नहीं था। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी मास्टर भोलेनाथ, चिरंजीव लाल शर्मा और डॉक्टर मंगल सिंह शामिल थे, रमेश कुमार शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? 1 नंबर जुगल किशोर चतुर्वेदी, 2 नंबर चिरंजीव लाल शर्मा, 3 नंबर पर है भोलानाथ, 4 नंबर पर है प्रेम नारायण माथुर। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेम नारायण माथुर हो जाएगा, क्योंकि ये मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं थे। बाकी जुगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजीव लाल शर्मा और भोलानाथ शामिल थे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया गया था? तो भरतपुर राज्य के जो प्रशासक है उसके रूप में किसको नियुक्त किया गया था? 1 नंबर पर है वी.पी. मेनन, 2 नंबर शोभाराम, 3 नंबर उदयभान सिंह, 4 नंबर पर है एस.एन. स्प्रू। तो एस.एन. स्प्रू को नियुक्त किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है ना, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? राजस्थान संघ के निर्माण में 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया? 1 नंबर धौलपुर के महाराजा, 2 नंबर करौली के महाराजा, 3 नंबर महाराव कोटा, 4 नंबर पर सिरोही महाराजा। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों महाराव कोटा हो जाएगा, क्योंकि इसको राज प्रमुख बनाया था राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948 को। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर कोटा, 4 नंबर पर उदयपुर। तो इसका राइट जो आंसर है वो है दोस्तों कोटा। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि
राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी है वो कोटा को बनाया गया था। उससे पहले 1 नंबर पर कौन था? अलवर। 2 नंबर पर कोटा। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कोटा। अगला क्वेश्चन है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? 1 नंबर कोटा, बूंदी, शाहपुरा। 2 नंबर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक। 3 नंबर उदयपुर। 4 नंबर पर है कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह है सम्मिलित नहीं था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर उदयपुर शामिल नहीं था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उदयपुर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी वो रियासत कौन सी है? 1 नंबर बूंदी। 2 नंबर प्रतापगढ़। 3 नंबर पर है उदयपुर। 4 नंबर पर है शाहपुरा। तो इसका सही जो आंसर क्या होगा? देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर और शाहपुरा। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? उदयपुर। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था 25 मार्च 1948 को? गोकुल भाई भट्ट को। 2 नंबर हीरालाल शास्त्री को। 3 नंबर जयनारायण व्यास को। 4 नंबर पर है गोकुल लाल। तो इसका जो असावा है ना, गोकुल लाल असावा। उसके बाद में इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका सही है जो आंसर है वो है दोस्तों गोकुल लाल असावा। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह रियासत कौन सी थी? 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह रियासत कौन सी थी? 1 नंबर सिरोही। 2 नंबर भरतपुर। 3 नंबर प्रतापगढ़। 4 नंबर पर है अलवर। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों प्रतापगढ़। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पूर्व संयुक्त राजस्थान का 25 मार्च 1948 को किसने उद्घाटन किया था? पूर्व संयुक्त राजस्थान का 25 मार्च 1948 को किसने उद्घाटन किया? 1 नंबर माणिकलाल वर्मा। 2 नंबर NV गोडगिल। 3 नंबर पर है महात्मा गांधी। 4 नंबर पर है KM मुंशी। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? NV गोडगिल हो जाएगा ना, क्योंकि संयुक्त राजस्थान का 25 मार्च 1948 को उद्घाटन NV गोडगिल ने किया था। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये किसने कहा था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय? 1 नंबर कोटा के महाराव भीम सिंह। 2 नंबर बूंदी के महाराव बहादुर सिंह। 3 नंबर पर है अलवर के महाराजा तेज सिंह। 4 नंबर पर है बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? जो बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह थे ना, उन्होंने कहा था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो यह है चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राज्य की राजधानी बनाया गया था। तृतीय चरण में राजधानी किसको बनाया? 1 नंबर जयपुर। 2 नंबर अलवर। 3 नंबर कोटा। 4 नंबर पर है उदयपुर। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में राजधानी है वो किसको बनाया गया था? तो उदयपुर को बनाया था। ठीक है, उदयपुर को राजधानी बनाया था। 1 नंबर पर अलवर। ठीक है, 1 नंबर अलवर। 2 नंबर कोटा और 3 नंबर पर है उदयपुर। उसके बाद में है जयपुरी। ठीक है, 3 ही चेंजिंग है, बाकी जयपुरी है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? 1 नंबर मारवाड़। 2 नंबर जैसलमेर। 3 नंबर मेवाड़। 4 नंबर पर है बीकानेर। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? मेवाड़ हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ मेवाड़ को जोड़ा गया था। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? 1 नंबर माणिकलाल वर्मा। 2 नंबर जवाहरलाल नेहरू। 3 नंबर महात्मा गांधी। 4 नंबर पर है KM मुंशी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किसने किया था? तो देखो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू।
उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे थे। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? 1 नंबर हीरालाल शास्त्री, 2 नंबर शोभाराम, 3 नंबर पर माणिक्यलाल वर्मा, 4 नंबर पर गोकुलाल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा ही था दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री थे ना संयुक्त राजस्थान के। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? उदयपुर रियासत का राजस्थान में संघ में विलय कब हुआ था? 1 नंबर पर 18 मार्च 1948, 2 नंबर 18 अप्रैल 1948, 3 नंबर पर 30 मार्च 1948, 4 नंबर पर 30 अप्रैल 1948। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरे चरण की बात हो रही है, 18 अप्रैल 1948 में राजस्थान संघ में विलय हुआ था उदयपुर रियासत का। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया? 1 नंबर वल्लभ भाई पटेल, 2 नंबर पर वीपी मेनन, 3 नंबर जवाहरलाल नेहरू, 4 नंबर पर एनवी गोडगिल। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा ना। वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों के एक समूह का गठन किया, जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो राज्यों का एक समूह या गठन बनाया गया था उसको किस नाम से जानते थे? उसको जानते थे दोस्तों, 1 नंबर पर है पुणे संगठित राजस्थान, 2 नंबर पर है ग्रेटर राजस्थान, 3 नंबर संयुक्त राजस्थान, 4 नंबर पर राजस्थान संघ। तो इसको ग्रेटर राजस्थान के नाम से जानते थे। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यपाल का पद राजप्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया था तब राजप्रमुख किसे बनाया गया था? यानी कि दोस्तों राजस्थान में राज्यपाल का पद राजप्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राजप्रमुख किसे बनाया गया था? 1 नंबर महाराणा भूपाल सिंह, 2 नंबर सवाई जय सिंह, 3 नंबर सवाई मान सिंह सेकंड और 4 नंबर पर है महाराव भीम सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई मान सिंह सेकंड। 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? 1 नंबर पर है उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, 2 नंबर है जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह और 3 नंबर पर है कोटा के महाराव भीम सिंह, 4 नंबर पर है झालावाड़ के राजा हरिश्चंद्र सिंह। तो राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का प्रथम महाराजा प्रमुख दोस्तों उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह थे ना। भूपाल सिंह ही महाराजा प्रमुख थे। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो उदयपुर के थे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? 1 नंबर गोकुल भाई भट्ट, 2 नंबर हीरालाल शास्त्री, 3 नंबर जयनारायण व्यास, 4 नंबर पर माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो देखो वृहद राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है, पीएम है, वो हीरालाल शास्त्री था। ठीक है, 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री था। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बनाए गए थे? 1 नंबर 1947, 2 नंबर 1948, 3 नंबर 1949, 4 नंबर पर 1956। तो 1949 के अंदर महाराज प्रमुख बनाए गए थे भूपाल सिंह को, जो मेवाड़ रियासत से थे। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1949। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इनकी जो राजधानी है वो कौन सी थी? वृहद राजस्थान की स्थापना के टाइम है वो इसकी राजधानी है वो कौन सी थी? 1 नंबर है अजमेर, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर जयपुर, 4 नंबर पर है डेगाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर थी। इनमें से और तो रियासत ही नहीं है, अजमेर नहीं थी, बीकानेर नहीं थी, डेगाना भी नहीं थी, लेकिन जयपुर थी। ठीक है, 1 नंबर मत्स्य संघ की बात करें तो अलवर, उसके बाद में कोटा बनाया गया, फिर उदयपुर, फिर जयपुर, उसके बाद में जयपुर ही थी सभी चरणों में। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन,
समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। ऐसी कौन सी समिति है जो राजस्थान को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? एक नंबर है शंकरराव समिति, 2 नंबर सत्यनारायण राव समिति, 3 नंबर पर वीपी मेनन समिति, 4 नंबर पर केएम मुंशी समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्यनारायण राव समिति है। इसकी सिफारिश पर राजस्थान के अंदर जयपुर को राजधानी बनाया गया था सत्यनारायण राव समिति के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1 नंबर पर इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। 2 नंबर पर इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की। और 3 नंबर पर इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की। 4 नंबर पर इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की थी। तो पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमें पूछा गया है। तो इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश नहीं की थी, तो ये कथन सत्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन है वो सत्य नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ था? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय है वो कब हुआ था? 1 नंबर 26 जनवरी 1950, 2 नंबर 15 मई 1949 और 3 नंबर पर 25 मार्च 1948, 4 नंबर पर 30 मार्च 1949। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो मत्स्य संघ है उसका राजस्थान में कब विलय हुआ था? तो 15 मई 1949 को हुआ था। ठीक है, और 5वें चरण के अंतर्गत हुआ था। ये 5वां चरण था 15 मई 1949। तो इसका आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 मई 1949। अगला क्वेश्चन देखो, शंकरराव देव समिति का गठन जबलपुर, भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं। इस समिति अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? इस समिति के अंदर कितने सदस्य थे शंकरराव देव समिति के अंदर? तो 1 नंबर पर 4, 2 नंबर पर 3 और 3 नंबर पर 2 और 4 नंबर पर 5। तो इसका सही जो आंसर है ना दोस्तों, इसके अंदर 3 थे, 3 सदस्य थे, अध्यक्ष सही थी, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। अगला जो क्वेश्चन 2 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? 1 नंबर डॉक्टर शंकरराव देव और 3 नंबर पर आर.के. सिधावा, 3 नंबर पर प्रभुदयाल, 4 नंबर पर M.S. जैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए कमेटी तैयार की गई थी। इस कमेटी का नाम क्या था? अभी हमने देखा था, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, तो इस कमेटी का नाम क्या रखा गया था? सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, कमेटी तो बनाई गई थी शंकरराव देव समिति, लेकिन इस कमेटी में गठन हुआ था उस टाइम कमेटी में कौन शामिल नहीं था? तो शंकरराव देव समिति तो है ही, इसमें शामिल था, आर.के. सिधावा भी था, प्रभुदयाल भी था, लेकिन M.S. जैन शामिल नहीं था। ठीक है, M.S. जैन शामिल नहीं था, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकरराव देव समिति के सदस्यों में शामिल था? सदस्यों में शामिल कौन कौन से थे? 1 नंबर प्रभुदयाल, 2 नंबर डॉक्टर अभय सिंह, 3 नंबर पर आर.के. सिधावा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखो एक तो प्रभुदयाल शामिल था, एक आर.के. सिधावा था, 2 ही थे। डॉक्टर उदयभान है वो शामिल नहीं था डॉक्टर शंकरराव देव समिति में। तो यहाँ पर दोनों सदस्य आ गए, प्रभुदयाल और आर.के. सिधावा। तो 1 और 3 है वो दोनों सही हो जाएंगे। 3 नंबर ऑप्शन में दे रखा है 1 एवं 3। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? इनमें से मत्स्य संघ की बात करें तो ऐसा कौन सा राज्य था जो जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में विलीनीकरण के लिए तैयार था? 1 नंबर भरतपुर, 2 नंबर करौली, 3 नंबर धौलपुर, 4 नंबर पर अलवर। तो इसका राइट जो आंसर है ना दोस्तों वो है धौलपुर, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, धौलपुर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति कौन सी? मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, और वो समिति कौन सी थी? 1 नंबर पर है मोहन सिंह मेहता समिति, 2 नंबर पर है हीरालाल शास्त्री, और 3 नंबर पर है पी सत्यनारायण राज समिति, 4 नंबर पर है डॉक्टर शंकरराव देव समिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखो मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति का नाम था डॉक्टर शंकरराव देव। ठीक है, समिति थी ये, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था?
आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के किस श्रेणी का राज्य था? 1 नंबर पर है प्रथम, 2 नंबर द्वितीय, 3 नंबर तृतीय, 4 नंबर पर है प्रथम एवं तृतीय। तो इसका राइट जो आंसर है ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो ये द्वितीय श्रेणी का राज्य था। राजस्थान है ना, ये आज़ादी के समय द्वितीय श्रेणी का राज्य था। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? राज प्रमुख का पद समाप्त होकर राज्यपाल का पद आया था। तो ये राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? एक नंबर पर है 1 नवंबर 1956, 2 नंबर है 26 जनवरी 1950, 3 नंबर पर है 15 मई 1949, 4 नंबर पर है 18 अप्रैल 1948। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1949 को ये पद समाप्त कर दिया गया था राज प्रमुख का, और उसके स्थान राज्यपाल का पद आ गया था। राज्यपाल उससे पहले राज प्रमुख का पद था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया था। राज प्रमुख के पद को है ना राज्यपाल का पद नाम दिया गया था। 1 नंबर 1947, 2 नंबर 1949, 3 नंबर 1950 और 4 नंबर पर 1956। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया था 1956 में। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1956 में। अगला क्वेश्चन देखो, 1 नवंबर 1956 को पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो 1 नवंबर 1956 के बाद में राज्यपाल बना दिया गया, उससे पहले क्या था? राज प्रमुख था। तो 3 नंबर पर दे रखा है राज प्रमुख। बार बार क्वेश्चन है वो घुमा करके पूछा जाता है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले आपका आंसर डायरेक्ट सीधा ही पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया था? तो छठा संविधान संशोधन, 2 नंबर है 7वां संविधान संशोधन, 3 नंबर है 8वां संविधान संशोधन अधिनियम, 4 नंबर पर है 9वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत ही राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप हो गया था 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया था। राजपूताना जो भौगोलिक क्षेत्र था उसका नाम राजस्थान नाम कब दिया? 1 नंबर 15 अगस्त 1947, 2 नंबर 25 मार्च 1948, 3 नंबर पर दे रखा है 26 जनवरी 1950 और 4 नंबर पर 1 नवंबर 1956। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से हुआ था, तो वर्तमान स्वरूप या वर्तमान राजस्थान है वो कब आया था? तो 1 नंबर 15 अगस्त 1947, 2 नंबर 30 मार्च 1949, 3 नंबर पर 26 जनवरी 1950 और 4 नंबर पर 1 नवंबर 1956 को। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखो 7वें चरण के बाद में है ना वर्तमान स्वरूप में आया था राजस्थान, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हैं वो कौन थे? 1 नंबर गुरुमुख निहाल सिंह, 2 नंबर संपूर्णानंद शास्त्री, 3 नंबर सरदार हुक्म सिंह, 4 नंबर पर सरदार जोगेंद्र सिंह। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों गुरुमुख निहाल सिंह को राज्यपाल पहला बनाया गया था राजस्थान का। तो राज्यपाल कौन हो जाएगा? गुरुमुख निहाल सिंह। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया है वो कब पूर्ण हुई थी? 1 नंबर 1956, 2 नंबर 1947, 3 नंबर पर 1948, 4 नंबर पर 1952। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1956 के अंदर राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया है वो पूर्ण हुई थी। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? टोडगढ़ को राजस्थान में सम्मिलित कब किया गया था? 1 नंबर 1950, 2 नंबर 1948, 3 नंबर 1949, 4 नंबर पर 1956। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो 1956, 1 नवंबर 1956 को टोडगढ़ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, या सिरोही के अंदर है ये टोडगढ़, तो इसको शामिल किया गया था 1 नवंबर 1956 को। लास्ट रियासत ही सिरोही है, माउंट आबू सिरोही ये सम्मिलित हुई थी 7वें चरण में। तो 1 नवंबर 1956 हो जाएगा 7वां चरण।
अगला क्वेश्चन देखो, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। तो सिरोही का विलय राजस्थान में विलय हुआ उस टाइम कितने सोपानों में सिरोही का विलय हुआ था। 1 नंबर 1, 2 नंबर 2, 3 नंबर 3, 4 नंबर पर 4। आप सभी जानते होंगे सिरोही का 2 बार विलय हुआ था। ठीक है, 2 बार विलय हुआ था सिरोही का राजस्थान में। तो ये 2 सोपान हो गए इसके विलय होने के लिए। तो 2 इसका राइट आंसर है, 2 नंबर भी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था। सिरोही का राजस्थान में विलय है वो कब हुआ था। 1 नंबर 30 मार्च 1949, 3 नंबर 26 नवंबर 1949, 3 नंबर पर 26 जनवरी 1950, 4 नंबर पर 1 नवंबर 1956। तो सिरोही का राजस्थान में विलय है वो कब हुआ था, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो सिरोही का राजस्थान में विलय दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है। हातल गांव है ना, इसका संबंध राजस्थान के एकीकरण के कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है। 1 नंबर किशनगढ़, 2 नंबर झालावाड़, 3 नंबर प्रतापगढ़, 4 नंबर पर सिरोही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो हातल गांव का संबंध है वो राजस्थान के एकीकरण के सिरोही रियासत से जुड़ा हुआ है। 4 नंबर ऑप्शन है ना वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ। 1 नंबर पर 5 जनवरी 1949, 2 नंबर पर 1 नवंबर 1956, 3 नंबर पर 15 जनवरी 1950, 4 नंबर पर 25 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था। तो देखो पूर्ण विलय है ना राजस्थान का, तो पूर्ण विलय लास्ट में हुआ था सिरोही का। तो ये आप जानते होंगे सिरोही का राजस्थान में पूर्ण विलय है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासक है वो कौन सा राज्य सरकार को सौंपा गया था। तो राजस्थान भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासक है वो किसे सौंपा गया था। मुंबई को ना, बॉम्बे या बम्बई। तो बम्बई या बॉम्बे इसका सही आंसर हो जाएगा। बॉम्बे सरकार को सौंपा गया था। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासक बॉम्बे सरकार को सौंपा गया। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बॉम्बे या बम्बई। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, दो नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ वे थे। यानी 2 नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ वे थे। 1 नंबर झालावाड़ एवं कोटा, 2 नंबर पर आबू रोड देलवाड़ा एवं अजमेर, 4 नंबर पर अलवर एवं भरतपुर, 4 नंबर पर उदयपुर एवं डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों 2 नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण रूप से एक तो आबू रोड देलवाड़ा एवं अजमेर का हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आबू रोड देलवाड़ा अजमेर। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण 1 नवंबर 1956 को किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। तो 1 नवंबर 1956 को किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। तो लास्ट में देखो 1 नंबर मत्स्य संघ, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर सिरोही, 4 नंबर अजमेर और आबू को। तो अजमेर और आबू को है ना 7वें चरण में शामिल किया गया था 1 नवंबर 1956 को। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया। 1 नंबर फजल अली, 2 नंबर गोकुल भाई भट्ट, 3 नंबर गुरुमुख निहाल सिंह, 4 नंबर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर फजल अली होगा ना। फजल अली की सिफारिश के आधार पर आबू देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया था। तो फजल अली इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया था। किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया। 1 नंबर है वीपी मेनन आयोग, 2 नंबर राजस्थान पुनर्गठन आयोग, 3 नंबर राजस्थान संयुक्त आयोग, 4 नंबर पर है वल्लभ भाई पटेल आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसका जो राइट आंसर है, आयोग पूछा गया है कि कौन से आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजस्थान पुनर्गठन आयोग। 2 नंबर ऑप्शन है ना वही सही होगा, राजस्थान पुनर्गठन आयोग। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था। 1 नंबर 26 जनवरी 1956, 2 नंबर 1 नवंबर 1956, 3 नंबर 26 जनवरी 1950, 4 नंबर पर 30 मार्च 1949। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
देखो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय है ना 1 नवंबर 1956 को हुआ था, 1 नवंबर 1956 को, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में विलय किया गया था? राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में विलय किया गया? 1 नंबर पंजाब, 2 नंबर मध्य प्रदेश, 3 नंबर उत्तर प्रदेश, 4 नंबर पर है बम्बई। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या होगा? राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में विलय किया गया था? तो मध्य प्रदेश में विलय किया गया था, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? अंतिम चरण के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है और कौन सा कथन है जो गलत है? देखो पहला जो दे रखा है, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। 2 नंबर है सिरोंज का विलय राजस्थान में किया गया। 3 नंबर आबू एवं देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। 4 नंबर पर है मत्स्य संघ को अंतिम चरण में राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। तो इसका जो सत्य कथन है ना, सत्य कथन देखो केवल 1 2 नंबर पर दे रखा है 1 2 3, और 3 नंबर पर दे रखा है 1 और 3, और 4 नंबर पर दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सत्य कथन केवल 1 और 3 ही है। देखो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था अंतिम चरण में, आबू देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, सिरोंज क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया था। मत्स्य संघ तो सबसे पहला ही चरण था, ठीक है। तो ये 2 नंबर और 4 नंबर नहीं होगा, बाकी 1 नंबर और 3 नंबर होगा। 1 नंबर और 3 नंबर किस में है? 3 नंबर में है, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो माउंट आबू के विलय में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? 1 नंबर हीरालाल शास्त्री, 2 नंबर सिद्धराज टड्डा, 3 नंबर गोकुल भाई भट्ट, 4 नंबर पर विश्व मोहन भट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोकुल भाई भट्ट होगा, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट देखो माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान गोकुल भाई भट्ट का ही था दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? जब अजमेर का राजस्थान के अंदर विलय हुआ था उस टाइम वहाँ का सीएम कौन था? तो 1 नंबर पर है हरविलास शारदा, 2 नंबर पर है बालकृष्ण कौशल, 3 नंबर हरिभाऊ उपाध्याय, 4 नंबर पर है हीरालाल शास्त्री। तो इस टाइम में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन था? उस टाइम मुख्यमंत्री दोस्तों हरिभाई उपाध्याय था, ठीक है, हरिभाई उपाध्याय था। तो हरिभाऊ उपाध्याय, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? 1 नंबर है बालकृष्ण कोल हो जाएगा, 2 नंबर पर है हरिभाऊ उपाध्याय, 3 नंबर हीरालाल शास्त्री, 4 नंबर पर है जयनारायण व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या है? अजमेर राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? अजमेर के राजस्थान में विलय से पहले अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1 नंबर 28, 2 नंबर पर है 26, 3 नंबर पर है 30, 4 नंबर पर है 32। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो उस टाइम 30 से सदस्यों की संख्या थी, ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अजमेर के राजस्थान विलय से पहले अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 30 थी, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान मिलने का प्रयास किया था? इनमें से कौन सा शासक था दोस्तों जो एकीकरण के समय मारवाड़ नरेश है जो पाकिस्तान से मिलने का प्रयास कर रहा था? 1 नंबर हनुमंत सिंह, 2 नंबर उमेद सिंह, 3 नंबर जसवंत सिंह, 4 नंबर पर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हनुमंत सिंह है ना, ये मारवाड़ का शासक था, नरेश था हनुमंत सिंह एकीकरण के टाइम। तो ये पाकिस्तान से मिलने का प्रयास कर रहा था। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हनुमंत सिंह, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? यानी आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? 1 नंबर महाराजा हनुमंत सिंह, 2 नंबर महाराजा उमेद सिंह, 3 नंबर महाराजा भीम सिंह, 4 नंबर पर महाराजा भूपाल सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक है जो अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महाराजा हनुमंत सिंह, जो मारवाड़ से था ना, मारवाड़ से थे और जोधपुर में थे। तो ये स्वतंत्र रखना चाहते हैं और पाकिस्तान से मिलने का प्रयास भी कर रहे थे हनुमंत सिंह, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण किसमें जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? अभी देखा है हमने, जोधपुर का महाराजा कौन हो जाएगा? हनुमंत सिंह था मारवाड़ का, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान संघ की
अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? 1 नंबर जोधपुर के हनुमंत सिंह, 2 नंबर धौलपुर के उदयभान सिंह, 3 नंबर बीकानेर के शार्दुल सिंह और शार्दुल सिंह प्रथम और 4 नंबर पर है किशनगढ़ के सुमेर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? भारत संघ के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे। ठीक है, शार्दुल सिंह प्रथम थे। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ के शासक ने रियासती विभाग के आदेशानुसार मिलन पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे? किशनगढ़ का शासक था, उसने रियासत विभाग के आदेशानुसार अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर है वो कब किया गया था? क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 नंबर पर देखो, 1 नंबर पर हो जाएगा 9 सितंबर 1947, 2 नंबर पर है 7 अगस्त 1947, 3 नंबर पर है 26 सितंबर 1947, 4 नंबर पर है 24 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 सितंबर 1947 होगा ना। हस्ताक्षर किया गया था अधिमिलन पत्र पर किशनगढ़ के शासक द्वारा। उस टाइम 26 सितंबर 1947 की दिनांक थी। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 सितंबर 1947। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर के राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात, मालवा के नरेशों का सम्मेलन बुलाया था। 1 नंबर मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, 2 नंबर जयपुर सवाई मान सिंह, 3 नंबर कोटा महाराव शार्दुल सिंह, 4 नंबर पर डूंगरपुर महारावल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के अंदर जो सभी रियासतों को मिलाकर के राजस्थान यूनियन का गठन किया गया था 25 और 26 जून 1946 को। तो राजपूताना, राजस्थान, मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? तो ये बुलाया था दोस्तों मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस शासक ने अन्य शासकों को संविधान निर्मात्री सभा में सम्मिलित होने का आह्वान किया था? तो किसने किया था ये आह्वान? ये किया था उदयपुर के महाराजा धीराज भूपाल सिंह ने। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह द्वारा नियुक्त संवैधानिक सलाहकार कौन था? राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह द्वारा नियुक्त संवैधानिक सलाहकार कौन था? 1 नंबर पर है शंकरराव, 2 नंबर के एम मुंशी, 3 नंबर के एम पाणीकर और 4 नंबर पर है वीपी मेनन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? के एम मुंशी होगा ना, के एम मुंशी हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संवैधानिक सलाहकार थे के एम मुंशी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? ऐसी कौन सी रियासत थी जो बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर रही थी? 1 नंबर करौली, 2 नंबर भरतपुर, 3 नंबर अलवर, 4 नंबर पर धौलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। धौलपुर रियासत थी जो अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे धौलपुर रियासत ने। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, धौलपुर। अगला क्वेश्चन देखो, सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? 1 नंबर मेवाड़, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर जयपुर, 4 नंबर पर जैसलमेर। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा जयपुर, क्योंकि जयपुर है ना, सर वीटी कृष्णामाचारी है ना, ये जयपुर राज्य के दीवान थे। ठीक है, जयपुर राज्य से थे कृष्णामाचारी। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ पर थी? तो आप सभी जानते होंगे, पहली अलवर, 2 नंबर कोटा, 3 नंबर उदयपुर, 4 नंबर पर जयपुर बनी थी। तो यहाँ पर देखो, जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी है, जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी है वो कहाँ पर थी? तो यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है ना, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और आमेर दे रखा है। तो यहाँ पर उदयपुर और कोटा दोनों ही दे दिए, उदयपुर और कोटा है ना, दोनों दे दिया। उससे पहले अलवर थी, उसके बाद में कोटा, उदयपुर के बाद में जयपुर बनी थी। जयपुर से पहले उदयपुर, उससे पहले कोटा, उससे पहले अलवर थी। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे रखा है, तो विकल्प 1 और 3 सही है। 30 मार्च 1949 को जयपुर को राजधानी बनाया गया। इससे पहले 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर तथा 25 मार्च 1948 को कोटा को राजधानी बनाया गया था। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? यानी किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? 1 नंबर झालावाड़, 2 नंबर कोटा, 3 नंबर जैसलमेर, 4 नंबर बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। 8वां आश्चर्य है वो किसको कहा था, तो यहाँ पर जैसलमेर को कहा था। ठीक है, 8वां आश्चर्य किसको कहा था, जैसलमेर को। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान की जैसलमेर रियासत है उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसलमेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी। 1 नंबर 4 जनवरी 1947, 2 नंबर 10 अक्टूबर 1946, 3 नंबर 5 जुलाई 1947, 4 नंबर पर 31 मार्च 1948। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 5 जुलाई 1947 हो जाएगा। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे। आज़ादी से पहले की बात हो रही है कि आज़ादी से पहले नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे। 1 नंबर लावा, 2 नंबर कुशलगढ़, 3 नंबर नीमराणा, 4 नंबर पर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है ना दोस्तों वो सभी है, क्योंकि लावा, कुशलगढ़, नीमराणा ये तीनों ठिकाने थे। पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट्स ठिकाने लावा, कुशलगढ़, नीमराणा तीनों ही थे। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 1832 में नवगठित राजपूताना एजेंसी में तत्कालीन 22 रियासतों में ठिकानों को कितने ग्रुप में रखा गया था। कितने ग्रुप में रखा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया है। पूछ रहे हैं कि वर्ष 1832 में नवगठित राजपूताना एजेंसी में तत्कालीन 22 रियासतें थी, ठिकाने थे, तो कितने ग्रुप में रखा गया। 1 नंबर 3, 2 नंबर 2, 3 नंबर 5 और 4 नंबर पर 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। 2 ग्रुप में रखा गया था, 2 ग्रुप में, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छोटी कक्षा में बताया जाता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ और कितना समय लगा। 1 नंबर 7 वर्ष 8 माह 15 दिन, 2 नंबर 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, और 3 नंबर पर 5 वर्ष 8 माह 12 दिन, और 4 नंबर पर 8 वर्ष 5 माह 15 दिन। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है ना, तो आपको पढ़ने की बहुत सारी ज़रूरत है। आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ना, स्कूल का बच्चा बता देगा कि राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते, आंसर नहीं पता है, तो आप अभी तक राजस्थान जीके में कुछ नहीं पढ़ पाए हैं। देखो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। मैं बता रहा हूँ आपको, आप हमारे साथ जुड़े रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और आपको जो महत्वपूर्ण जो आपका जो लेवल है, आधार है, वो मजबूत होगा। इन क्वेश्चनों को मैं डेली का डेली जो क्वेश्चन डालता हूँ उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। ये जो बताए गए क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, राजस्थान की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे। दोनों क्वेश्चन है टॉप के लास्ट के। 1 नंबर 5, 2 नंबर 7, 3 नंबर पर 9, 4 नंबर पर 11। तो इसका आंसर आप कमेंट में बता देना लास्ट में, ठीक है ना। इसका आंसर आप कमेंट में बता देना। बहुत इजी क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, लगभग 100 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो ये पूछ रहा है कि राजस्थान का जो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन में कितने चरण थे, एकीकरण में कितने चरण कंप्लीट हुए थे, ये आपको कमेंट में बताना है। आपको क्वेश्चन आता है तो कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। वैसे नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर बताना, उसके बाद में देखेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर जरूर करना है। लाइक न करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर जरूर करना है। उसके बाद में लास्ट में रहता है आपका सब्सक्राइब। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, जैसे चतुर्थ श्रेणी की कर रहे हो, जेल प्रेरी की कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइब्रेरियन की, तो सभी में जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने एकीकरण के क्वेश्चन करवाए हैं, ये टॉपिक एग्जाम में सिलेबस में आपको जरूर मिलेगा। एकीकरण वाला, प्रजामंडल वाला, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, तो ये जनजातीय आंदोलन, इस प्रकार के जो टॉपिक है ना, ये राजस्थान के मेन टॉपिक है, एक आधार है राजस्थान का। तो ये टॉपिक आपको सिलेबस में प्रत्येक एग्जाम के अंदर मिलेंगे जो राजस्थान के अंदर हो रहा है। तो उन एग्जाम के अंदर देखो, एकीकरण से संबंधित, एकीकरण इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ताकि इससे 100 से बाहर क्वेश्चन बन जाए। 100 क्वेश्चनों के अंदर पूरा का पूरा एकीकरण मैंने रखा है, समटा दिया है इसके। तो यहाँ से 100 क्वेश्चनों के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। साथ में जो नए क्वेश्चन थे
पूछे गए क्वेश्चन है। राजस्थान में अब तक बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं, सभी में क्वेश्चन पूछे गए, सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इससे पहला वीडियो था प्रजामंडल का, उससे पहले 1857 की क्रांति थी। तो इस प्रकार से प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक क्वेश्चन को हम आप तक पहुँचाएंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंचाते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। चैनल पर आप नए हो तो ये काम जरूर कर लेना, सब्सक्राइब वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।